राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर, है ना। तो क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जल्दी जल्दी से एक रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। मतलब सिचुएशन बड़ी उलझनों वाली है, परेशानी सी बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करें। आई थिंक कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लाइफ में जिन्होंने अपने स्ट्रगल को बहुत अच्छे प्यार से निभाया, है ना। आध्यात्मिक भी रहे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी में भी रहे, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा कि इतना कुछ भी हुआ, सब हुआ, लेकिन अब आगे क्या, किस तरीके से बीतने वाला है उनका अगला लाइफ का पार्ट। तो इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि कितना है आपके साथ भाग्य का साथ, या फिर डिवाइन ने क्या सोच रखा है आपके लिए। क्या आपकी जिंदगी में वो लक आएगा, मतलब क्या वो वाकई में वो जो वक्त सुनने में ही सिर्फ आया और समझ नहीं आया, या फिर हम अगर मूव ऑन कर दें और किसी और की साइड जाएं तो क्या जा पाएंगे। अगर जा भी रहे हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं वेट है, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि कोई इंसान आएगा, कोई इंसान आएगा, कोई इंसान आएगा। और क्या वेट करना चाहिए, अगर वेट करना चाहिए किस चीज का, अपॉर्चुनिटीज का, पैसे का, प्यार का। ये रीडिंग आप किसी भी जगह पर रेजोनेट कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त पर किसी चीज के लिए किसी ऐसी सिचुएशन पर खड़े हुए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अब लाइफ में क्या क्या भाग्य वाकई में ही आएगा, मतलब कुछ डाउटफुल एनर्जी भी और कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी भी। यकीन है कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मन के किसी कोने के अंदर इंतजार है उस पल की। समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ जाने से क्या लाइफ चेंज होगी, क्या लाइफ में वो खुशियां आएंगी, क्या लाइफ में वो चीज मिलेगी जो हमें संतोष, सुकून देती है, जो हमें संतुष्ट करती है। क्या लाइफ में वो लक, वो भाग्य, वो खुशियां, वो सिचुएशन बनेगी। क्या मूव ऑन करने के बाद हमें आगे वो, फिर आगे जो इंसान आगे है, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, या फिर क्या इतना बिजनेस का वेट किया, मतलब पैसे का वेट किया, इतनी मेहनत की, जॉब का वेट किया, गवर्नमेंट जॉब का वेट किया, कहीं पर भी ये रेजोनेट कर सकते हो। मगर मतलब वहां पर ये आपके भाग्य की कुंजी क्या है, किस तरह से आगे बढ़ने वाली है, क्या सोच रखा है डिवाइन ने आपके लिए, और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत सालों से किसी रिलेशन में स्ट्रक हैं, बहुत सालों से बहुत कुछ सहते हुए, मतलब कहीं पर भी किसी जगह पर स्ट्रक हैं। तो हम जानेंगे यूनिवर्स से कि क्या है भाग्य में आगे, जिस संतुष्टि को पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडेंस है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं वो कैसे, मतलब लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे वो आगे बढ़ेंगी, है ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के साथ एक द मून की एनर्जी बनी हुई है। मतलब सब अच्छा अच्छा है, सब सही सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के एक कोने के अंदर संतुष्टि होने के बावजूद भी वो चीज नहीं है, कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, जिंदगी रुकी हुई है, उदासी है, परेशानी है, लेकिन वो ना के है और नहीं, मतलब मिक्सिंग हो गई है सारी चीजों की, है ना। तो अभी आपके मन में कहीं बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ देख रही हूँ, उनके मन में चल रहा होगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट में लाएं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ पर काम करें, कि क्या करें, किस तरीके से पिछली चीजों को किस तरीके से भूल जाएं, और जो जो हमारे साथ हो रहा है, हुआ है, या रिलेशंस में हुआ है, या अपनों से हुआ है, या बाहर वालों से हुआ है, या फिर आपका जो लक है, किस तरीके से लगातार मेहनत करने के बावजूद भी वो मजा नहीं है लाइफ का, है ना। वो अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। मन डूबा हुआ है, समझ नहीं आ रही, लाइफ की समझ नहीं आ रही, मतलब अच्छा अच्छा करने के बावजूद भी आगे क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है ना। इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग, वो भले ही पैसे से हो, रिलेशन में हो, कहीं पर भी किसी भी तरीके की, मतलब लाइफ जैसे कि पतझड़ का महीना चल रहा है ना। खासकर सभी लोग जानते होंगे कि पतझड़ का महीना चल रहा है। तो पतझड़ में क्या होता है,
जो वृक्ष होता है ना, जो वृक्ष होता है उस पर से पत्ते झड़ने लग जाते हैं, पूरी तरह से झड़ने लग जाते हैं। अब वो वृक्ष ने इतनी मेहनत से उसकी, आपने देखा होगा पुराने से पुराने वृक्षों को देखा होगा, वो भरे पूरे एकदम पत्तों से लदे हुए होते हैं ना, उन पे फ्रूट भी आते हैं, फल भी आते हैं, कई फूल भी खिलते हैं। लेकिन जब पतझड़ का महीना होता है, जो ऐसा सीजन आता है, तो नेचुरली पत्ते झड़ने लग जाते हैं, फल फ्रूट गिरने लग जाते हैं, फ्लावर भी सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, है ना, होता है ना ऐसा। लेकिन वो एक टाइम पीरियड होता है, वो एक टाइम पीरियड होता है। इसी तरह से ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप सोचिए, अपने आप को अंदरूनी तौर से पहचानिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। अगर आप सालों से किसी चीज में स्ट्रक हैं, किसी वजह से अपने अंदर ही अंदर मायूस हैं, है ना, आपके लिए जो यूनिवर्सल गाइडेंस है वो ये है, क्योंकि बहुत साल बीत गए, बहुत साल बीत गए, एक ही साइकिल घूमते 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 बहुत सारे लोगों को, उनके साथ कई सालों से, पिछले कई सालों से कुछ चीजें लगातार हो रही हैं और वो चीजें बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे किसी ने किसी से प्रेम हो गया, प्यार हो गया, है ना, तो वो इंसान ने इतना टॉर्चर किया, इतना कुछ किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फियर्स छोड़ अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि डर लग रहा है कि उसके दर्द सह लेंगे, उसकी मार सह लेंगे, उसकी गलत भावनाएं, गलत तरीके की क्रियाएं उस पर आप सह लोगे, लेकिन उस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि इस इंसान से दूर नहीं हट सकते, लेकिन इसकी गलत तरीके की सारी चीजें सह सकते हैं। तो ये आपकी बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है उस इंसान के साथ, मतलब एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन के अंदर आप फंसे पड़े हो, पूरी तरह से जड़ हुए पड़े हो, जो इंसान आपको वैल्यू भी नहीं देता, आप उसको ईश्वर बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर नहीं बनाया तो तभी तो उसी पर स्टक हो। हम घर का मंदिर जब बनाते हैं, घर के अंदर जो मूर्तियां होते हैं, लगातार पूरी उम्र उन्हीं मूर्तियों में बिता देते हैं, उन्हीं के साथ प्यार करते हैं। इसी तरीके से आपने एक इंसान को भी वो वैल्यू दे दी, लेकिन उस इंसान ने आपको वो वैल्यू नहीं दी है ना। पूरी तरह से टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हो, स्टक हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना, और समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें, किस तरीके। या फिर बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है, यहाँ पर जो साफ बताती है, द मून की एनर्जी बताती है कि वो अकेले हैं, पूरी तरह से अकेले हैं। अगर आपके साथ कोई पर्सन रहता है लगातार, उसके बावजूद पूरी तरह से अकेले हैं, फिर भी उसी का वेट है। एक इंसान आपको दर्द पे दर्द दे रहा है, बुरे हाल कर रहा है, इस इंसान ने आपको कदर नहीं दी, कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, आपकी फीलिंग्स को भी कोई वैल्यू नहीं दी, उसके बावजूद आप लगातार उसी का वेट कर रहे हैं, उसी पर आपका ध्यान केंद्रित है, लगातार आप उसी को ही देख रहे हो कि कब वो मेरी साइड मुझ जैसा ही मेरे सामने बनकर आए। लेकिन अगर आप ऐसी रिलेशनशिप में हैं, है ना, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। और अगर बहुत टाइम से कोई इंसान पैसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजों में स्ट्रक है, परेशान है ना, और लगातार वो बहुत मेहनत कर चुका है, मेहनत करने के बावजूद उसने लोगों का भी भला किया, लोगों के लिए सब कुछ किया, मतलब कभी भी किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटे, किसी भी तरीके की, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने दूसरों का सहारा बनना अच्छा समझा। लेकिन उसके बावजूद उनके अपने बिजनेस में, उनके अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स बने रहे, लगातार स्ट्रगल बनते रहे, और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, कम हो रहा है, स्ट्रगल ज्यादा हो रहा है, या फिर किसी भी तरह की, मतलब पैसे से रिलेटेड, पैसे से संबंधित बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज बन चुके हैं। ऐसा इंसान जिसने हमेशा दूसरों के लिए किया, लेकिन उसके लिए कोई भी नहीं था, उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं था, उसको जब जरूरत पड़ी तो उसके पास किसी ने भी किसी तरीके की हेल्प नहीं की। अगर आप हैं वो, तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो किसी सिचुएशन में स्टक हैं बहुत टाइम से, लगातार दूसरों का भला करने के बावजूद भी उनके साथ भलाई शायद नाम की होती है, और उनको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है ना। तो आपके लिए है ये रीडिंग, यूनिवर्सल गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए, कि अगर एक ऐसा फलदार पेड़ जो लगातार बहार देता था, दूसरों को देता है ना, लेकिन लगातार अब पतझड़ में
लगातार उसके पत्ते झड़ झड़ के पूरी तरह से वो एक सूखे हुए, मतलब वो होता है ना कि सूख जाता है वृक्ष पूरी तरह से और उसके पूरे के पूरे पत्ते ही झड़ जाते हैं। उसका कोई भी नहीं लगता, उसको समझ ही नहीं आती। मतलब वो इंसान कहीं ना कहीं अकेलापन लगातार अंदर से महसूस कर रहा है। भले ही उसके पास सब कुछ है, उसके बाद ना कहीं अंदर से अकेला है ना। समझ नहीं आ रही क्या करें। इस वक्त की सिचुएशन उसकी ये है, स्ट्रक है। वो ना तो अटैचमेंट छोड़ पा रहे हैं किसी भी चीज के प्रति, भले ही वो पैसा ही क्यों ना हो, है ना, भले ही वो पैसा क्यों ना हो। उनकी अटैचमेंट खत्म ही नहीं हो पा रही किसी चीज से, पास्ट से, अपने पास्ट से। अगर उनके माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भरी हुई हैं पास्ट से रिलेटेड, उनको ऐसा लगता है पहले ऐसे था, पहले वैसे था, किसी कारण से कोई रिलेशन में या अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ या अपने सारे रिलेशंस के साथ, यहाँ पर सिर्फ एक रिलेशन की बात नहीं हो रही है, किसी भी तरह के रिलेशंस अगर सारी तरीके से भाई कुछ ऐसे दुख बने जो अंदरूनी थे, दर्द था, अंदर का था, जिस कारण से क्या हुआ कि बहुत अच्छी कमाई होने के बावजूद भी, बहुत अच्छा पैसा कमाने के बावजूद भी, अगर आपके अंदर किसी ना किसी तरीके का दर्द था, बहुत प्रेम होने के बावजूद भी, बहुत प्यार देने के बावजूद भी आपके अंदर किसी ना किसी तरीके का दर्द था, है ना, तो वो दर्द आपका ब्लॉकेज बन गया, पूरी तरह से ब्लॉकेज बन गया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि उनका अच्छा भला बिजनेस क्यों रुक गया, किस कारण से उसको इनको इतना स्ट्रगल सहना पड़ा, किस कारण से उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जितना किया उतना कभी मिला ही नहीं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन पर आप सोच सकते हैं कि जितना किया उतना मिला ही नहीं, वो चीज हुई ही नहीं। बार बार पास्ट, आपको बार बार पास्ट में जाते हो, बार बार पास्ट की चीजें, और आपको लगता है कि पहले तो ऐसे था अब ऐसा नहीं है, पहले तो ये था अब ऐसा नहीं है, अब ऐसे कैसे हो गया। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज आपके अंदर बनी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि आपने अपने ब्लॉकेज को पूरी तरह से अंदर मतलब आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज बन चुके हैं, जिनकी वजह से आपकी अबंडेंस भी रुक रही है, आपका पैसा भी रुक रहा है ना। जबकि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसे जादूगर कहते हैं, जादुई शक्तियों से भरा हुआ एक ऐसा इंसान, एक ऐसा वृक्ष जिसको मालूम है कि फ्रूट कैसे बना सकते हैं, जिसको मालूम है कि किस तरह से हरा भरा, मतलब उसे मालूम है कि देना क्या होता है। उसने लगातार दूसरों को छांव दी, वृक्ष ने लगातार दूसरों को छांव दी क्योंकि उसके ऊपर भरपूर था। लेकिन जब पतझड़ आया तो कहीं ना कहीं वो मरने लग गया। एक जैसे वृक्ष मर जाता है वैसी सिचुएशन आपके अंदर की हो गई, जिस कारण से जड़ें कमजोर होने लगी। लेकिन जो वृक्ष सालों सालों सदियों से अकड़ के खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी झड़ते नहीं। इसके बावजूद वो झड़ते नहीं क्योंकि वो रियलिटी में मजबूत हुए हैं। कोई भी इंसान जब बहुत सारे जिंदगी के थपेड़ों में से होते हुए आगे बढ़ता है, बहुत सारी मेहनत के साथ अपनी मतलब अपनी इमेज को बनाता है, अपने पैसे को बनाता है, बहुत सारी मेहनत के बाद, मेहनत की कमाई जिसे बोलते हैं, मेहनत के से बनाए रिश्ते, प्रेम से बनाए रिश्ते, मतलब उसने अपनी हर चीज में जान डाल दी अपनी तरफ से 110% देके। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी साइड से हमेशा दिया। जो आपने देखा है ना, पुराने से पुराने वृक्ष आप देखोगे, सालों सदियों पुराने वृक्ष, इतने मोटे मोटे तने होते हैं उनके, लेकिन भले ही वो पतझड़ की वजह से उसके सारे पत्ते सूख जाते हैं, भले ही उसके सारे फ्रूट्स गिर जाते हैं, लेकिन वो तना खड़ा रहता है क्योंकि वो मजबूत है, मजबूती से खड़ा हुआ, मजबूती से वो एक छोटे से पौधे से बहुत बड़ा वृक्ष बना, जिस कारण से उसका वो झुकता है दूसरों को प्रेम देने के लिए, वो दूसरों को छांव देता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो, मतलब जब हमें अपनों से वो चीज नहीं मिलती तो हमारा मन मुरझा जाता है, पूरी तरह से हम अंदर से मरने लग जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, है ना, खत्म होने लग जाते हैं। क्योंकि हमने
जब इंसान को ये लगता है कि जिंदगी भर सब कुछ किया उसके बावजूद भी जब वो चीजें नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं मन मरने लग जाता है। जिस कारण से होता क्या है, मन मरता है, वो किसी को कह नहीं पाता, दर्द की इंतहा होती रहती है, समझा नहीं पाता दूसरों को, वो फीलिंग्स अपनी समझा ही नहीं पाते और दूसरा कोई उनको समझ भी नहीं पाता। इस कारण से क्या होता है, उनके अंदर बन जाते हैं ब्लॉकेज बनना, मतलब पतझड़ का आ जाना, जिस कारण से फ्रूट्स का उगना मुश्किल हो जाता है। तब उस लाइफ में, क्योंकि अटैचमेंट बहुत थी, अगर वो वृक्ष क्योंकि बहुत बड़े बड़े तूफानों से वो लड़ा, आंधियों में, बारिशों में वो खड़ा रहा लगातार, टूटा नहीं, कभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन कब टूटा, कब वो मुरझाया, जब पतझड़ आई, क्योंकि अपनों ने ही साथ छोड़ दिया ना, पूरी तरह से अपनों में वो चीजें नहीं दिखी, तो वो धीरे धीरे ब्लॉकेज बनते गए और वो वृक्ष मुरझाता गया, लेकिन फिर भी टूटा नहीं, खत्म नहीं हुआ। यही है गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्सल, कि जो वृक्ष पतझड़ में भी पत्ते उगाना जानता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए अपनी काबिलियत पर यकीन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही काबिलियत है जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है। यही काबिलियत है जिसने आपको जिंदगी में कभी हार का सामना नहीं होने दिया, भले ही आप हजारों बार हारे हो, हजारों बार दूसरों के सामने हारे हो, लेकिन जो काबिलियत आप में थी, आपने तन के खड़े रहे और अपने उन्हीं रिश्तों को, उन्हीं जगह पर आपने प्रेम दिया, प्यार दिया, समर्पण दिया, लगातार दिया, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था। आप जानते थे कि किस तरह से क्या कर सकते हैं आप दूसरों के लिए, आप झुकना जानते थे, आपने हमेशा रिश्तों में झुकना अच्छा समझा, आपने हमेशा अपने रिश्तों को देना चाहा, स्माइल देनी चाहिए, खुशियां देना चाहिए। लेकिन उन्हीं रिश्तों ने जब आपको दर्द दिया, दुख दिया और कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दिया, उन्हीं के कारण से बहुत सारे ब्लॉकेज बने और आपके पैसे पर भी उसका असर पड़ा। आपका पैसा रुक गया, आपकी जॉब्स नहीं थी, क्योंकि टेंशन लिए बैठे हो, अंदर ही अंदर किसी ना किसी टेंशन में घुटे हुए हो, किसी ना किसी अटैचमेंट में पूरी तरह से घुटे हुए हो, क्योंकि ये एक अटैचमेंट ही होती है जो हमें दर्द देती है। ये एक अटैचमेंट ही होती है जो हमें लगाव के कारण, मतलब हमारा अपना फोकस हमारे करियर से भी हटा देती है। और जब हमारा ध्यान हटता है तो क्या होता है, नेचुरली जिनको जॉब की प्रॉब्लम है जॉब नहीं मिलती, और जिनको पैसे की प्रॉब्लम है पैसे नहीं। इस वक्त पर अगर ऐसी सिचुएशन में हैं आपके अंदर बहुत सारा मोह बना हुआ है, बहुत सारी अटैचमेंट बनी हुई है, भले परिवार के प्रति, भले ही किसी साथी के प्रति, आपके पर्सन BF GF जो भी लगा लो, और आपने अभी जिंदगी का अगला पड़ाव पार करना है, लेकिन आपने बहुत सारी टेंशनें अपने अंदर बना रखी हैं, पूरी तरह से बना रखी हैं। तो आप क्या कर रहे हो, ब्लॉकेज बना रहे हो। जिस तरह से कहते हैं ना कि हार्ट अटैक आना, हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक हमेशा तभी आता है जब हमारे बॉडी में जो नसें हैं, नसों के अंदर जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने पर वो ग्लोट्स बन जाते हैं, तो तभी आता है ना। उसी तरीके से जब कोई इंसान हद से ज्यादा किसी अटैचमेंट में रहते हुए दुखी रहता है, परेशान रहता है, सोचता रहता है, नेगेटिविटी में जाता रहता है, मतलब नेगेटिव ना होने के बावजूद भी एक दर्द को अंदर लगातार सहता रहता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता, तब वही आपके अंदर ब्लड के जिस तरीके से क्लोट्स बनते हैं ना, उसी तरीके से आपके अंदर, आपकी बॉडी, आपकी आत्मा के अंदर वही उसी तरीके के ग्लोट्स बनते हैं, मतलब ब्लॉकेज बनते हैं जो कभी भी हार्ट अटैक दे सकते हैं। मतलब जिस तरीके से जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है सही ढंग से, तो कभी भी हमें हार्ट अटैक की शिकायत नहीं होती। उसी तरीके से जब हमारे अंदर दर्द बेवजह के इस दुनियादारी में जो लोग हैं, जो एक फिजिकल लाइफ में इस बॉडी के जरिए आपको मिले हैं, उनके प्रति आप इतने समर्पित होते हैं, इतने पागल हो चुके होते हैं, इतने अटैचमेंट में जाते हैं, और उन्हीं से आपको दर्द मिलता है, उन्हीं से आपको दुख मिलता है, क्योंकि ईश्वर कभी नहीं चाहते कि इस दुनिया के अंदर आप रह जाएं।
इस दुनिया के अंदर आपका मोह रह जाए। इसी कारण से वही लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वही लोग जिनकी आप बहुत परवाह करते हैं, वही लोग आपको धक्के मारते हैं, वही लोग आपको दुख देते हैं। उन्हीं की अटैचमेंट से हटाने के लिए उनका चेहरा आपको दिखाया जाता है, लेकिन आप नहीं सुधरते। आप लगातार अटैचमेंट में इतने ज़्यादा बह जाते हो कि आप करियर पर भी ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपका अंदर का फोकस जो होता है वो लगातार उन्हीं रिलेशनशिप, उन्हीं लोगों, उन्हीं रिश्तेदारों, उन्हीं फालतू की बातों, पास्ट में भागते रहते हो। अगर पास्ट में कोई चीज़ें हुई हैं तो उन्हीं को लेकर दिमाग में बैठे रहते हो, जिसकी वजह से क्या बनता है, आत्मा के अंदर वो ब्लॉकेज बनते हैं जिसे हम कहते हैं कर्माज। अंदर से आपकी आत्मा दुखती है और आप स्वीकार करते हो कि उस इंसान ने मुझे दर्द दिया है ना, और उस इंसान का दिया हुआ दर्द आप अपने अंदर, अपनी आत्मा में रख लेते हो और लगातार रातों में रोते हो या सोचते हो, परेशान होते हो कि ये इंसान, जैसे कि उस इंसान ने पता नहीं जन्मों जन्मों तक आपके साथ ऐसे ही चलते रहना है। जबकि जब चिता की राख जलती है ना तो कोई साथ नहीं होता, भूल जाते हैं, कोई याद भी नहीं रखता और ना आपको याद रह जाता है। तो इस दुनिया में रहकर अगर आपने सेल्फ लव नहीं किया तो क्या फायदा आपके जिंदगी जीने का। इस फिजिकल वर्ल्ड से इतना मोह, इतनी अटैचमेंट अच्छी चीज नहीं होती। मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, बिना फल के करते रहो, लेकिन अगर पैसा रुक रहा है, अगर ब्लॉकेज बन रहे हैं तो उसका कारण है आपके अंदर के बने हुए ब्लॉकेज। आपकी आत्मा के अंदर टटोलिए, देखिए, समझिए, सुनिए अपने अंतर आत्मा की आवाज कि कहीं कुछ है तो नहीं, कोई चीज तो नहीं रुक गई अंदर, कोई कैरी बैग तो नहीं रख लिया, कोई ऐसी चीज दिमाग के अंदर घुसकर अंदर ही तो नहीं, मतलब आपने एक बैगेज बना लिया जिसके कारण से क्या होता है, आपका करियर चौपट होने लग जाता है, आपके रिश्ते चौपट होने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेज बन चुके हैं पूरी तरह से। जब जब हमारे ब्लॉकेज बनते हैं तब तब हमारे जो चक्रास होते हैं, नेचुरली हर कोई चक्रास की लैंग्वेज नहीं समझता, लेकिन रूहानियत की लैंग्वेज समझते हैं, तो हमारी रूहानियत के अंदर काले दाग पड़ जाते हैं। काले दाग पड़ जाने से क्या होता है कि हमारी आत्मा जो लाइट है, प्रकाश है, शुद्ध है, सफेद है, वाइट है, ये बात तो आप जानते हैं, उस वाइट आत्मा के अंदर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और काले रंग के धब्बे जब हमारे अंदर पड़ते हैं, मतलब आत्मा में पड़ते हैं, तो वो आत्मा किसकी है, उस परमेश्वर की है, उस परमेश्वर के पुंज से निकली हुई है। इस आत्मा को स्वच्छ करके, साफ सुथरा करके ईश्वर लगातार अटैचमेंट से दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसी पुंज में दोबारा से मिल सके। लेकिन जो इंसान पास्ट की बातें, इस दुनिया के लोगों की बातें, बेफजूल के दर्दों को अपने साथ कैरी करके रखते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी रोकथाम लग जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी आ जाती है। नेचुरली आप भले कितने ही पॉजिटिव होते जाएं, लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर पुरानी बातें हैं, पास्ट लाइफ की बीती हुई चीज़ें आप सोच रहे हैं कि पहले तो ऐसे था अब क्यों नहीं है, पहले तो ऐसे था अब क्यों नहीं है, और इसी चीज़ में लगातार क्या होता है, लगातार आप कंपैरिजन में रहते हैं और जिसके लिए दर्द ही भरा रहता है। तो अगर कुछ पुराना है तो उसे छोड़िए, उसको जाने दीजिए, खत्म कीजिए। जो आपका अपना होगा वो आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि जब आपके अंदर ब्लॉकेज रहेंगे तो नेचुरली आपको पैसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी, जिस कारण से आप इस दुनिया में वैसे ही दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन तो हर किसी को अच्छा लगता है। जब धन की देवी ही नाराज हो गई तो फिर चीजें कहाँ बची। जब महालक्ष्मी है ना, जब महालक्ष्मी जी नारायण जी से नाराज होकर गई थी ना, तो नारायण जी के गले के भी सारे हार उतर गए थे। आप तो फिर नॉर्मल इंसान है, हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, वो नारायण थे, नारायण भी एकदम से ऐसे हो गए थे जैसे नॉर्मल से इंसान। कभी पढ़िए ग्रंथों को, कभी जाइए उन चीज़ों में, समझिए किस तरीके से ईश्वर को भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था। ईश्वर को, नर को भी, नारायण को भी अपनी महालक्ष्मी से जब दूर किया गया था तो नेचुरली वहाँ पर इतने ब्लॉकेज आ गए थे कि हर देवी देवताओं के प्रॉपर पूरे गहने तक उतर गए थे, कुछ भी नहीं बचा था उनके पास, प्रेम भी नहीं बचा था, ना प्रेम बचा था, ना पैसा बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। तो फिर हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, अगर हम कैरी बैग लेकर घूमते रहेंगे, आत्मा जो सफेद आत्मा है उसे काला करते रहेंगे, तो वो जिस जगह से, जिस भाग से काली हुई है
उस जगह से जब तक वो सफेद नहीं होगी तो आगे वाला चक्र नहीं खुलेगा, मतलब आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस दीजिए, सेल्फ लव में आइए। ये गाइडेंस है आपके लिए। जिन लोगों की लाइफ में चीजें रुक सी गई हैं, वो आगे बढ़ने के बावजूद भी अपने आप को ट्रू कहना चाहते हैं, मतलब ट्रू हैं हम बहुत ज्यादा। अगर ट्रू हैं आप बहुत ज्यादा, तो ट्रू है ना, ट्रू रहिए, अपने प्रति ट्रू रहिए। सामने वाला इंसान आपको 5 साल से 10 साल से छोड़कर बैठा है, भूल कर बैठा है, लेकिन आपने तो खुद से ही शर्त लगा ली, नहीं नहीं मेरे को तो प्रूव करना है, ईश्वर को प्रूव करना है कि मैं ही सच हूं, मैं ही सही हूं। भले ही उस इंसान का आपके साथ कर्माज ही इतना हो कि इतना खत्म, बस कहानी खत्म, आगे बढ़िए। लेकिन मैं तो ट्रू हूं, इसलिए मैं उस इंसान को छोड़ ही नहीं सकता, मैं तो ट्रू हूं, उस इंसान को भूल ही नहीं सकता। भाई जब वो इंसान अगर आपकी लाइफ में आएगा ना, या आपके लिए होगा, तो नेचुरली आप आगे बढ़िए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, मूव ऑन कीजिए ऐसी सारी सिचुएशन से जो आपको स्टक करके रखती हैं, आपके ब्लॉकेज बनाती हैं। अगर किसी इंसान ने आपको सालों से दर्द दे रखा है, किसी इंसान ने आपको सालों से परेशान, मतलब मानसिक परेशानी दी है, दर्द दिया है, तो आपको क्या करना है? अटैचमेंट से हटना है। भाई वो इंसान ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो इंसान था, आप भी इंसान है। लेकिन अगर आप ईश्वर को मानते हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं, सरेंडर किए हुए हैं, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। ईश्वर उस इंसान को देख रहा है, उसने आपके साथ क्या किया, उसको अपने तरीके से वो देख लेंगे। लेकिन आप अपने ब्लॉकेज, सिर्फ मुझे वही चाहिए, सिर्फ वही चाहिए, भले ही वो आपको पूरी तरह से भूल के बैठा हुआ है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपके साथ ऑन ऑफ हो रहा है, वहां पर तो आपको फिर कहीं ना कहीं समझ आता है कि इस इंसान ने मुझे दर्द दिया है, परेशान किया है, टॉक्सिक रिलेशन है, तो आप उनसे आगे बढ़िए। अगर आप अपनी लाइफ को रोक कर बैठ जाएंगे तो आप क्या कर रहे हो? उस इंसान के अटैचमेंट में आ रहे हो। अगर वो इंसान वाकई ही आपका है तो ऑन ऑफ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशन, एक पवित्र रिलेशन, सोल कनेक्शन लगातार आपका बना ही रहेगा, और वो इंसान आपको कभी उस हद तक दर्द नहीं देगा जिस हद तक आप सह ना पाए, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मूव ऑन करके आगे बढ़िए। अगर वो इंसान आपके लिए होगा ना, तो नेचुरली आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर ना, जब आप अपने करियर पर ध्यान देंगे, अपने ब्लॉकेज को हटाइए। आप जब ब्लॉकेज बनाएंगे तो कभी भी कोई खुशी आपके पास नहीं आने वाली, क्योंकि ब्लॉकेज बन चुके हैं। जब तक उस एरिया की, उस गंदगी की सफाई नहीं करोगे, वहां पर स्वच्छता आएगी ही नहीं। पवित्र प्रेम को अगर लाना है तो सबसे पहले क्या करना है? उस सिचुएशंस को माफ कर दीजिए, खत्म कीजिए। उस इंसान ने मेरे साथ क्या किया, क्या नहीं किया, उस चीज को माफी दीजिए, उस इंसान को भूल जाइए। किसी भी तरह की ऐसी चीज में ना रहिए, क्यों, क्या, कैसे, क्यों हुआ, कैसे किया, कैसे कर दिया, चीजें खराब कैसे कर दी, इस क्वेरीज को मत लाइए और माफ कर दीजिए। माफ करके आगे बढ़िए। क्यों, क्या, कैसे की क्वेरीज में अगर आप रहोगे तो नेचुरली क्या है, आप अटैचमेंट में, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपको लगातार कोई जगलिंग में, ऑप्शन में रख रहा है, आप क्या कर रहे हो? अगर वो ऑप्शन में रखने के बावजूद भी लगातार दर्द में है, वो इंसान भी दर्द में है कि किस तरीके से क्या करूं, और वो अपने दर्द को समझा नहीं पा रहे, इस कारण से वो ऑन ऑफ हो रहे हैं, तो एक अलग सिचुएशन है ना। लेकिन एक इंसान मजे से जिंदगी जी रहा है, मजे से रह रहा है, आपको देख भी नहीं रहा, उसने सालों से आपको पूछा भी नहीं है, और आप उसका वेट कर रहे हो। आप उसका वेट कर रहे हो कि नहीं, मुझे तो भगवान को, ईश्वर को जवाब देना है, मैं तो ट्रू थी, अब तो मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मैं ट्रू हूं, इस कारण से मतलब मैं अपने आप को इसलिए ट्रू रख रहा हूं ताकि उसको सजा मिले, भगवान मुझे अच्छा देखे और उसे सजा दे। मतलब क्या मांग रहे हो आप? सिर्फ उस इंसान को सजा दिलवाने के चक्कर में, उस इंसान का बुरा चाहने के चक्कर में अपने आप को स्टक करके बैठे हो उसी रिलेशनशिप में, जिस रिलेशनशिप को वो इंसान देख भी नहीं रहा। और क्या बना रहे हो? ब्लॉकेज। क्या पता वो इंसान के साथ आपका कर्माज इतना हो और वो तो अपनी आसानी से, आराम से जिंदगी जी रहा है, आप भगवान की नजर में बुरे बन रहे हो
कि भाई तू ट्रू है तो ट्रू रह, लेकिन तू उसका बुरा मांग रहा है ना, उसके लिए सजा मांग रहा है, उसके लिए कर्मा मांग रहा है, तो पहले अपना कर्मा देख ले। ईश्वर इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से उनका ईश्वर का नजरिया कुछ अलग है, आम इंसानों की तरह नहीं वो सोचते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आपके साथ ये चीजें बनी हुई हैं, आपके पैसे पर, आपके प्यार पर, आपके रिश्तों पर बहुत बुरी तरीके की सिचुएशन है, आपको तो कहीं से सुख मिला ही नहीं, ऐसी वाली सिचुएशन आपको लगती है, तो लीजिए, अपने से सुख लीजिए, सेल्फ लव में आइए, खुद को प्यार कीजिए, मिरर के सामने खड़े होइए, आमने सामने से होकर, ये इंसान मुझे प्यार करता है, ये इंसान मेरे लिए है, हमेशा मेरे लिए खड़ा रहेगा। तो जब खुद से प्यार करोगे ना, तो नेचुरली ये दुनिया आपको प्यार करेगी। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते ना, कोई प्यार करने के लिए दूसरा इंसान नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। आपके अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है, उस जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसको आप कोस रहे हो, गालियां निकाल रहे हो, बुरी बुरी गालियां निकाल रहे हो और फिर कह रहे हो मेरे पास आ जाए आ जाए आ जाए, ऐसा नहीं होता। आप ईश्वर को ही गाली निकाल रहे हो, है ना। सबसे पहले कर्मा क्लीन कीजिए, माफी मांगिए, जो भी हुआ खत्म कीजिए। दर्द अगर वो इंसान ने आसानी से छोड़ा, आप भी आसानी से छोड़ सकते हो। आप एडिक्शंस में हो, ओनली एडिक्शंस में, टूट रहा कुछ नहीं होता, है ना। तो इसीलिए आपकी अबंडेंस रुक रही है। आपके माइंड के अंदर बहुत पास्ट की चीजें हैं, उनको सबको खत्म कीजिए, सबको माफ कर दीजिए। भले ही घर परिवार, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशन में, मामी चाचा ताया, किसी ने भी दर्द दिया, भूल जाइए, माफ कर दीजिए। जब आप पूरी तरह से माफ कर देंगे, तो आप वही दरख्त हैं, वही वृक्ष हैं, वही पेड़ हैं जिसने पहले भी पत्ते उगाए थे, पहले भी फ्रूट उगाए थे, आज भी उगा सकते हो। आज भी आप में वही दम है। अपने आप को पहचानिए, अपनी इंट्यूशंस को पहचानिए, अपनी अंतर आत्मा को सुनिए, पूरी तरह से सुनिए। इस दुनिया की चीजों में इतने मत फंस जाइए कि अपने लिए ही दर्द, अपने लिए दर्द खुद ले रहे हैं, कोई दूसरा दर्द नहीं दे रहा। इसलिए ईश्वर आपको गाइडेंस के लिए आज ये रीडिंग जो आई है, एक डाउनलोडिंग रीडिंग है। ये जो मैसेज है, ये यूनिवर्सल एंजल्स का मैसेज है। और बहुत ही, मैं आज बैठी हुई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था इस वक्त पर वीडियो बनाने का, मैं कुछ भी ऐसा करने के मूड में अब भी नहीं थी, लेकिन ये जो वीडियो बनी है, ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए बनी है, किसी खास इंसान के लिए जो बहुत दर्द में, बहुत ही परेशान है। मैं नहीं जानती वो कौन है, जिसका पैसा, जिसका प्यार, हर चीज, मतलब उसको ऐसा लगता है धरती का सबसे बुरा इंसान दुनिया की नजर में मैं ही हूं, सबसे दुख भरा इंसान मैं ही हूं, सबसे ज्यादा दुख मुझे ही मिला है। ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आपके हैं साथ है, तो आप 10 स्टार हो, आप एक प्योर एनर्जी हो। आपने दुख दर्द सहा, आगे बढ़ते गए, सब कुछ किया, अपने आप को पहचानिए। आप एक काबिल इंसान हो, आप इतने काबिल इंसान हो। आपको अपनी काबिलियत को याद करना होगा, खुद को याद कीजिए, अपने आप को पहचानिए, आप क्या हो। आपने जिंदगी के थपेड़े इतने प्यार से सह लिए, तो मतलब आप कुछ खास हो, प्योर एनर्जी में हो, पूरी तरह से एक ऐसे इंसान हो जिसे इस दुनिया में कुछ खास करना है, अटैचमेंट्स में नहीं रहना। अपने करियर पर फोकस दीजिए पूरी तरह से। आपका करियर खराब हो रहा है, आपका पैसा खराब हो रहा है, उस पर फोकस दीजिए। सेल्फ लव में आना है आपको, जस्ट आना ही है। जब आप आएंगे ना, तो आपकी लाइफ का हर ब्लॉकेज हटेगा। हर साइड होगी ऐसी एनर्जी जो आपको दुख देती है, वो हर इंसान आपकी साइड, आप एक हनी की तरह काम करेंगे इस दुनिया के अंदर। मतलब एक शहद होती है ना, उस पे आके मक्खियां बैठते हैं, वही दर्द भरे दिल के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ कोई पास नहीं आने वाला। जब सेल्फ लव में आकर अपने आप को पहचानिए, अपने करियर पर फोकस दीजिए, छोड़ दीजिए सबको, साइड पर कर दीजिए। सबसे अटैचमेंट जो है वो डिटैचमेंट में आ जाइए, जिस कारण से आपके ब्लॉकेज आने की वजह से आपके रास्ते बंद हैं। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आपके लिए गाइडेंस है, ये इस वक्त पर आप कर सकते हो। आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि ये आप हो, ये आपके लिए दरवाजे खुल चुके हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि इनको पहचानिए, आप खुद को पहचानिए। जिंदगी आपका वेट कर रही है, और आप कहाँ फंसे हुए हो, दलदल के अंदर फंसे हुए हो, बाहर निकलना होगा। आप एक मैनिफेस्टर हैं,
आप जो चाहेंगे वो पूरा होगा, लेकिन चाहिए अपने थॉट्स को क्लैरिटी में लाइए, क्योंकि आपकी सुनवाई हो रही है। आपको बोलना पड़ेगा, वो बोलना पड़ेगा जो ब्रह्मांड ब्रह्मांड आपको वही दे रहा है जो आप सोच रहे हो। ब्रह्मांड आपको वही दे रहा है जो आप मांग रहे हो। अगर आप लगातार दुख में हो, दर्द में हो, और आपको ऐसा लगता है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो मतलब नहीं है। ये आप दुनिया में, मतलब यूनिवर्स को ये अपना मैसेज सेंड कर रहे हो कि नहीं है, नहीं, पैसा है ही नहीं है। आपको कहना है आई एम पावरफुल पर्सनैलिटी, आई एम द बेस्ट, आई एम अबंडेंट, मतलब आपके पास भरपूर पैसा है, आप एक शक्तिशाली सोल हो, आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। आपके पास प्यार है, पैसा है। देखिए आपकी साइड आने वाली हर अपॉर्चुनिटीज को आप देखिए। आप एक मैनिफेस्टर हो जो दुनिया में हर चीज मैनिफेस्ट कर सकता है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं जो चाहते हो उसे क्लैरिटी से मैनिफेस्ट करो। गलत तरीके की चीजों को सोचकर मेरे तक वो वाले मैसेज पहुंचाते हो जो वही बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये आप मांग रहे हो खुद। तो आपको जो चाहिए वो क्लैरिटी से मांगिए, मतलब अच्छा मांगिए, अच्छे मैसेज पहुंचाइए यूनिवर्स को। गलत थॉट्स मत पहुंचाइए। जो दूसरों के लिए जो सोचता है, जिस तरीके से सोचता है वही उसके पास आता है। अपने कर्मा क्रिएट मत कीजिए। दूसरों को कोसने से, लोगों को कोसने से, कार्मिक पैटर्न पर बात करने से कुछ नहीं होने वाला। आपके ब्लॉकेज आएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टर हो, नेचुरली आप एक जादूगर हो, मैजिशियन हो, आपकी आवाज यूनिवर्स तक पहुंच रही है, आपके दर्द यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो पहुंच रहा है वही आपको बार बार रिपीट होकर मिल रहा है, क्योंकि पहुंच ही वो रहा है। तो आपने क्या करना है, एक स्माइल देनी है, मिरर के सामने खड़े होना है और कहना है कि यस, मैं ही हूं वो इंसान जो खुद को खुशी दे सकता हूं, मैं ही हूं वो इंसान जो अपने लिए हूं, मैं भरपूर धन राशि हूं, मैं भरपूर। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप इस दुनिया में काम करता है और आप उसी पर काम कर रहे हो। आप नेगेटिविटी में लॉ, मतलब हर चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ब्रह्मांड में वही जाएगा जो आप कहोगे, जो आप सुनोगे, जो आप सोचोगे, लगातार सोचते रहोगे, वो होगा ही, 110% होगा। तो आपने क्या सोचना है, मेरे पास भरपूर पैसा है, मैं खुशियों से भरी हुई एक शक्तिशाली सोल हूं। इस चीज को जब सोचोगे तो नेचुरली ये चीजें आएंगी। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने करियर पर ध्यान दीजिए पूरी तरह। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप प्योर सोल हो, स्पिरिचुअल सोल हो, पूरी तरह से आपने दुनिया में अच्छा किया है, मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं। लेकिन मुझ तक अपने वो मैसेज क्लैरिटी से पहुंचाइए जो आपको सुख दे सके। आपके पास वही पहुंचाया जाएगा जो आप मांगेंगे, जो आपके अंदर चलेगा, जो आप सोचेंगे, जिस तरीके से सोचेंगे, है ना। तो आपका करियर, आपका पैसा, आपका प्यार जो भी रुका हुआ है इस वक्त पर, चीजें खराब है, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस्ड रहना है। आप बिल्कुल राइट पाथ पर हैं। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आप राइट पाथ पे हैं, लेकिन राइट पाथ पे होते हुए भी आप मुझ तक वो मैसेज सही से नहीं पहुंचा रहे जो आपको चाहिए। आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है। आप अपने यूनिवर्स को वो मैसेज दीजिए जिससे आपको संतुष्टि मिले। मतलब नेगेटिविटी बिल्कुल भी एक अंश मात्र भी नहीं रहनी चाहिए। पूरी तरह से अपने करियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज, आपके दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन उन दरवाजों पर एंट्री अगर चाहते हो तो पहले पॉजिटिविटी में पूरी तरह से आना पड़ेगा, डिटैचमेंट में आना पड़ेगा। किसी के साथ भी अटैचमेंट है, भले पैसे के साथ, भले इंसान के साथ, भले रिश्तों के साथ, उन सारी अटैचमेंट्स को आपको साइड पर रखना है, उन सारी चीजों को अलग रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पर लेके आना है और खुद पर विश्वास करना है। और जैसा ही ये आप करते हैं तो उसी वक्त पर आपकी वही चीजें पूरी होंगी, आपकी लाइफ में आएंगी, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपका करियर बढ़ेगा, आपकी लाइफ में संतुष्टि, प्यार, सक्सेस, हर चीज जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे क्लैरिटी से मैनिफेस्ट कीजिए और वो आपको हर चीज दी जाएगी। ये यूनिवर्स का आपके लिए गाइडेंस है। स्पेशली ये मैसेज आपको मिल रहा है कि आपको जो चाहिए उसे क्लैरिटी से मुझ तक पहुंचाइए। मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप क्या चाहते हैं। आपका प्यार जो आपसे दूर हो चुका है वो आप तक आएंगे, लेकिन पहले आपको डिटैचमेंट में जाना है, पूरी तरह से अपने आप को हील करना है, अपने हार्ट चक्र को हील करना है। आपको वो पैसा, वो मोह माया की दुनिया जो बहुत अटैच्ड
हो रही है, उस सारी को छोड़कर, उस सारी को जब आप छोड़ देंगे ना, उस सारी चीजों से आप डिटैच हो जाएंगे, तब वो मोह माया की दुनिया आपको हर वो चीज दोबारा से दी जाएगी। वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होंगी, लेकिन फेथ करना होगा खुद पर, खुद पर फेथ करना होगा पूरी तरह से। अपने आप को समझना होगा कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आपके पास वो सारी चीजें हैं, यूनिवर्स कह रहा है, जिन वजह से आप रो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है वो नहीं है, लेकिन आप ये खुद मान रहे हो कि नहीं है। आपको प्यार, पैसा, हर चीज मानना होगा कि आपके पास है। यस, खुद को प्यार करना होगा, और जैसे ये करेंगे आप की लाइफ में वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी। वाओ, तो ये सारी चीजें आपको मिलने जा रही हैं। क्या कमी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कमी कहाँ पर है? आपके थॉट्स के अंदर जो ब्लॉकेज बने हुए हैं उनको हटाना पड़ेगा। क्या बात है, वाओ। ये जो मैसेज है ना, ये 1000% आपको रियलिटी में मैंने रियल मैसेज दिया है यूनिवर्स का। देखिए, आपके पास क्या नहीं है, जो चीजें आप सोच रहे हो नहीं है, वो है। इनविजिबल तरीके से आपसे अलग कर दी गई हैं, लेकिन आप सारी पास्ट की चीजों को खत्म कीजिए, खुद पर विश्वास करके आगे बढ़िए, आगे अपने आप पर काम कीजिए, सेल्फ लव में आइए। आपका प्यार भी आपको वापस मिलेगा, आपका पैसा भी आपको वापस मिलेगा। जो चीजें आज तक आपने गरीबी देखी, आज तक आपने रिश्तों में गरीबी देखी, प्यार में गरीबी देखी है ना, जो भी चीजें देखी है ना, वो सारे ब्लॉकेज हट रहे हैं, आपके हट चुके हैं। लेकिन उन ब्लॉकेज को पूरी तरह से क्लैरिटी में खत्म करना है, पूरी तरह से अटैचमेंट को खत्म करना है, ताकि यूनिवर्स तक आपकी वो एक आवाज जा सके जो आप उनको कहना चाहते हो, जो आप उनसे मांगना चाहते हो, है ना। क्योंकि अभी आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, सारे इकट्ठे खचड़ा पचड़ा सा बना के आपने एक बॉल फेंक रहे हो यूनिवर्स की तरफ। यूनिवर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कोस रहे हैं तो गाली जा रही है, अटैचमेंट में तो प्यार भी है, अनकंडीशनल लव के साथ साथ गालियां भी हैं, जूते भी हैं, तो मिक्स हो गया ना। तो क्या दें वो आपको तो क्लैरिटी से क्या दें वो आपको? गालियां दे जो आप दूसरों को दे रहे हो, कोसें जो आप दूसरों को दे रहे हो, नाराजगी दिखाएं, कर्मा क्लीन खत्म हो चुका है जिस इंसान के साथ, तब भी आप उसको मांग रहे हो, तो क्या वो दें? कर्मा खत्म हो चुका है, लेकिन अगर उसको चाहते हो ना तो अनकंडीशनल लव में रहकर माफ कर दीजिए। जब माफ करोगे ना तो वो इंसान आपकी साइड वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके साथ आपके पिछले सारे कर्मा खत्म हो चुके हैं। तो न्यू अनकंडीशनल लव आपका जब उनकी साइड जाएगा ना, तो नेचुरली वो नए तरीके के पर्सन बन के आपको न्यू टाइम से न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, नए पैसे को आकर्षित करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी लाइफ ऐसे ही बीत गई, तो आपने उस चीज को मैनिफेस्ट करना है तरीके से। एक एक क्वेश्चंस क्लैरिटी में यूनिवर्स तक पहुंचना चाहिए, तो वो एक एक क्वेश्चंस की क्वेरीज को क्लियर करते जाएंगे, है ना। तो आपके पास होगा प्यार, पैसा, हर चीज होगी। ये गाइडेंस आप लोगों के लिए थी, फॉलो जरूर कीजिए, ताकि इस गाइडेंस, इस न्यू अपॉर्चुनिटीज का जो आपके पास है, राइट पाथ पे हो, क्योंकि आप इसका फायदा आप उठा सको। आई होप कि ये मैसेज आपको पसंद आया होगा। पसंद नहीं, पसंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए ही है। अगर थोड़ा सा भी आपको इस पर फेथ हटा, तो मतलब ये वाली चीजें आप हटा रहे हो अपनी लाइफ से, या फिर मिस गाइड हो रहे हो, तो आपको क्या करना है? ब्लॉकेज हटाना है, गाइडेंस लेनी है, ध्यान करना है, पूरे ध्यान से आपको फोकस करना है पूरी अपने करियर पर, अपने आप पर, सेल्फ लव पर, है ना। प्यार देना है, खुद को प्यार देना है पूरी तरह से, और सबको माफ कर देना है। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी, और रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और जुड़े रहिए हमेशा मुझसे। मैं आभारी हूँ आप लोगों के प्यार की। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया, मेरे चैनल को इतना प्यार किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नई ऊर्जा के साथ, नए एक डाउनलोड के साथ, नई क्वेरीज के साथ, नए आंसर्स के साथ, है ना। तो तब तक के लिए राधे राधे।